समस्त अभिभावकगण, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों को प्रणाम। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्षत्रिय सेवा महासंघ के द्वारा जो उन्होंने दो घोषणा 21 जनवरी 2020 को मिलर हाई स्कूल के मैदान में की थी, उन्हीं दो घोषणा को याद दिलाने के लिए पहली घोषणा उन्होंने की थी कि 21 जनवरी 2020 को महाना महोत्सव के अवसर पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो दो घोषणा की थी कि महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर लगाई जाएगी, और वहीं दूसरी घोषणा उन्होंने की थी कि हमारे पुराने साथी पूर्व सांसद आनंद मोहन की जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, उनकी जेल से रिहाई के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे। 1 साल बीतने का समय हो चुका है। दोस्तों, हमने पूर्व में भी आपको जानकारी दी है कि महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना के लिए क्षत्रिय सेवा महासंघ 2000 ईस्वी से ही आंदोलन करती रही है। इन मांगों को लेकर अलग अलग सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे मांग करती रही है। आपको ये भी जानकारी है कि 19 जनवरी 2004 ईस्वी को क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी रविंद्र भवन में घोषणा की थी कि हमारी सरकार जल्द से जल्द महामानव महाराणा प्रताप की अश्वारोही आदमकद प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर लगाएगी। दोस्तों, 2004 वर्ष में ही 21 मई को विद्यापति भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ये घोषणा की थी कि ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि आज तक बिहार की राजधानी पटना में महामानव महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा नहीं है। यदि मेरी सरकार बनती है तो जल्द से जल्द महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर अश्वारोही भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। 2004 से लेकर 2020 ये अंतिम समय है। कुछ समय को निकाल दिया जाए तो बाकी समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो 2004 में भी उन्होंने 21 मई को घोषणा की थी। 21 जनवरी 2020 को भी उन्होंने घोषणा की थी। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पुनः पत्र लिखकर आग्रह क्षत्रिय सेवा महासंघ पूरे बिहार की जनता की ओर से करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो दो घोषणाएं की थी 21 जनवरी 2020 को कि महामानव महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर हम लगाएंगे, और वहीं पूर्व सांसद जो निर्दोष होते हुए भी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके हैं, उनकी रिहाई की मांग की है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को 2 जगहों का भी हमने चयन करके आग्रह किया है, जिसमें से एक राजधानी पटना के करीबगैया से आर ब्लॉक की ओर जाती हुई गोलंबर जो है, उस पर महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाए। वहीं दूसरा सचिवालय के निकट भव्य इको पार्क है, जिसको महाराणा प्रताप महामानव के नाम से, और वहां भी इनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। इन्हीं दोनों मांगों को लेकर आज उनको पत्र लिखकर आग्रह हमने की है कि आप अपने अंतिम चुनाव प्रचार में आपने घोषणा किया, एक नारा दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव प्रचार है, अंत भला तो सब भला। भले आपने 16 साल व्यतीत कर दिया इस घोषणा को, लेकिन अंत भला तो सब भला। आप अंत में ही सही, आपसे आग्रह है कि 19 जनवरी 2021 जो महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि का अवसर है, उससे पहले महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा करीबगैया से आर ब्लॉक जाने वाली गोलंबर पर और सचिवालय के निकट इको पार्क के नजदीक जो भव्य पार्क है, वो महाराणा प्रताप के नाम पर, और वहां इनकी एक भव्य प्रतिमा लगाई जाए। इन्हीं दोनों मांगों को लेकर ये आग्रह उनसे किया गया है। दोस्त, आनंद मोहन जी की रिहाई की भी उन्होंने बात की थी। तो पुनः माननीय मुख्यमंत्री से
कि आप एक बड़े भव्य कार्यक्रम में, महामहोत्सव के कार्यक्रम में, एक बड़े समूह के बीच आपने वादा किया था कि महाप्रताप की प्रतिमा के साथ साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन जो हमारे पुराने मित्र हैं, उनकी जेल की रिहाई की हम पूरी प्रयास करेंगे। तो महामहिम माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए आपसे यह पुनः आग्रह है कि 26 जनवरी 2020 को पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का प्रयास करें। इस आंदोलन अनवरत जारी है, सजा उनकी पूरी हो गई है। पिछली बार याद होगा 14 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री से भी लवली आनंद जी ने मिलने का काम किया था, फिर उसके बाद आरजेडी में गए। क्या लगता है कि क्या कारण है कि उनकी रिहाई नहीं हो रही है? सरकार क्या लगता है कि देखिए, चुनाव तो अपनी जगह पर है कि कौन किस दल में है, ये अलग मुद्दा है। आपको ये भी पता होगा कि इसी साल 8 अगस्त से लेकर 16 दिन अनिश्चितकालीन अनशन पर इन्हीं दोनों मांगों को लेकर हम बैठे हुए थे। मांग मानना तो दूर, सरकार का एक प्रतिनिधि भी हमारे हालचाल जानने के लिए नहीं आया। हारकर संस्था के सभी प्रतिनिधि ने एक बैठक की और अंततः हमने निर्णय लिया था कि संस्था के हम सभी पदाधिकारी सामूहिक रूप से 20 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह करेंगे। आपको यह भी जानकारी होगा कि 20 सितंबर को सुबह 7 बजे सिटी एसपी पटना के नेतृत्व में विभिन्न थाना के पुलिस ने हमारी गिरफ्तारी कर ली थी, जो शाम में हमें फिर से छोड़ा गया। और इस गिरफ्तारी और इन दोनों मांगों के विरोध में हमने 25 सितंबर को क्षत्रिय सेवा महासंघ के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास मार्च हमने किया था। और उस आवास मार्च के तहत सरकार के प्रतिनिधि ने यह भी आश्वासन दिया था कि आज चुनाव आचार संहिता का घोषणा हो गया है, इसलिए चुनाव के बाद सरकार इन दोनों मुद्दा को जल्द से जल्द पूरा करेगी। इन्हीं दोनों मुद्दा को याद दिलाने के लिए आज क्षत्रिय सेवा महासंघ फिर से उनको पत्र लिखकर याद दिलाने का प्रयास किया है। और ये उनको याद दिलाया है कि जिस तरह से आप अपने चुनावी प्रचार के अंतिम प्रचार में आपने कहा था कि अंत भला तो सब भला, आपने पिछले 16 साल का समय लिया है, लेकिन अंत में ही सही 19 जनवरी से पहले इन दोनों मांगों को पूरा करके अंत भला तो सब भला नीति को आप भी चरितार्थ करें।